अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ पंजीरी की रेसिपी। तो पंजीरी अमूमन ज़चकी के बाद औरतें खाती हैं और इसको खा के ताकत हासिल करती हैं और इससे जो है बेपनाह ताकत हासिल होती है। अगर आप इसको खाएंगे तो अगर आम लोग भी खाते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो किस तरीके से बनेगी और इसको हम कैसे महफूज कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी लंबे अरसे तक महफूज हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बादाम पिस्ते ले लिए हैं, आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। साथ में मखाने थोड़े ज़्यादा जाएंगे। इसमें नारियल है, इसमें सिर्फ मैं थोड़ा पीस इस्तेमाल करूँगी, पूरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखें मैंने इसको कट कर लिया इस तरीके से नारियल को। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब फूल मखानों को मैंने फ्राई करना है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी का डाला। असली घी से ही पंजीरी रेडी होती है। और उसके बाद इसको फ्राई कर लिया और निकाल लिया। उसके बाद दोबारा से घी डालेंगे, 1 चम्मच घी डालें फिर से, और इसके अंदर आपने गोंद कतीरा डाल देना है। तो ये गोंद कतीरा बासानी आपको पंसारी की दुकान से हर चीज़ मिल जाएगी, या ड्राई फ्रूट्स वालों के पास से आप ले लीजिए, उनके पास हर चीज़ होती है। तो ये आपने लेके और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब ये फ्राई होगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये वाइट हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए। और ये कमर के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपके कमर में, जोड़ों में, पट्ठों में तकलीफ़ रहती है तो आपने ये पंजीरी खानी है, इससे आपकी तकलीफ़ें काफ़ी दूर हो जाएंगी। तो उसको भी मैंने निकाल लिया फ्राई करने के बाद। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा घी और डालूँगी, उसमें बादाम पिस्ते डाल दूँगी और इनको भी फ्राई कर लूँगी। दिमाग के लिए हमारे बादाम बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अलावा वैसे भी इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, तो इसको खाया करें। तो बादाम पिस्ते मैंने देखें ड्राई रोस्ट कर लिए, इसको भी निकाल लेते हैं। और इन सब को ब्लेंडिंग जार में एक एक करके डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोंद कतीरा को ब्लेंड कर लिया डाल के ब्लेंडिंग जार में। इसके बाद मैं इसमें फूल मखाने डालूँगी। फूल मखाने में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो फूल मखाने हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है हमने। इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया, इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो वेट लॉस करने में भी फूल मखाने बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो फूल मखाने हमारे हो गए। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी बादाम पिस्ते, और बादाम पिस्तों को आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ग्राइंड करके डालूँगी। तो देखिए ग्राइंड हो गए, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब मैं चीनी लूँगी। चीनी हमने साबुत नहीं डालनी, इसको भी ग्राइंड करना है। तो 1.5 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें अगर कम मीठा खाते हैं तो 1 कप ही डाल लीजिएगा, बहुत रहेगी इसमें। तो देखिए इसको भी ग्राइंड कर लिया। तो चलिए अब हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर हमने असली घी डालना है। असली घी थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है, थोड़ा पहले डालूँगी, थोड़ा बाद में यूज़ करूँगी। अब इसमें मैं 3 इलायचियाँ डाल रही हूँ। तो ये डाल के आपने इनको थोड़ा कड़कड़ाना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी डाली और साथ में आधा कप सूजी और डाल दी। तो ये 1.5 कप ही सूजी है। इसको डाल के आपने फ्राई करना है, इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ आप सूजी की जगह गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा यूज़ कर लें। तो मुझे यहाँ पर सूजी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सूजी डाल रही हूँ इसके अंदर। तो अच्छी तरीके से आपने भूनना है, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसमें मैं नारियल डाल दूँगी। नारियल को हमने पहले फ्राई नहीं किया था, सूजी के साथ ही इसको हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सूजी के साथ आप बस हल्का सा भून लें। उसके बाद ये जो मैंने चीज़ें ग्राइंड की थी, फूल मखाने, बादाम पिस्ते और गोंद कतीरा, इन 4-5 चीज़ों को आपने इसमें डालना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। और चीनी ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। और इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिएगा अगर आपको घी कम लगे, क्योंकि पंजीरी में थोड़ा सा घी ज़्यादा ही जाता है। तो देखें जैसे जैसे आप इसको पकाएंगे तो ये थोड़ी सी गीली होना शुरू हो जाएगी, हल्की सी, लेकिन ये ड्राई फॉर्म में ही रहेगी। तो देखें इस तरीके से इसको आपने पकाना है। बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें पानी बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा वरना आप इसको महफूज नहीं कर पाएंगे। तो ये पंजीरी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो बादाम पिस्तों से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो ये बिल्कुल हमारी पंजीरी 2 महीने तक आपने इसे किसी एयर टाइट जार में डाल के रखना है और इस्तेमाल करते रहें, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।